Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 17 फरवरी है, बुधवार फरवरी की 17 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपना एक सरकारी दिल खासी लेकर यही हफ्ता में सूरीनाम से लोग फातिमा एसएलएम के पास गए थे, जहां एसएलएम अपने बारे में पूरा जानकारी दिया है। बताया है कि फिनेंशियल सिचुएशन कैसन है, कौन किस्म से विचार किए हैं एसएलएम में बढ़ोतरी करने के लिए, कोविड-19 कौन सा हानि पहुंचाया है, अब कैसे किया जाएगा कर्जा में से निकलने के खातिर। तो दिल खासी एसएलएम के लोगों को समझाया कि कुर्सी पर बैठ करके आराम नहीं करना है, कुर्सी पर बैठ करके काम करना है, तो एसएलएम में बढ़ोतरी हो सकेगा। एसएलएम के बिनलान से फ्लुख्टन के साथ ही साथ बैतरान को फ्लुख्टन पर तरक्की करना है। खुशी हुआ है कि अमेरिकन एयरलाइंस के हवाई जहाज सूरीनाम में आने जाने लगा है। SLM presenteert stand van zaken, bedrijfsvoering en aanregering. vierde rijweg और derde rijweg के बीच क्वाता वेग पर एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो के इतना तेज चलाते जा रहा था कि ऑटो के रास्ते पे न संभाल सका। वो छटक करके एनफे एनर्जी बदरेफन सूरीनाम ABS के स्ट्रोपाल में धक्का मारा। वहां से मकान के स्टिक्टिंग तोड़ करके मकान के सीढ़ी उजाड़ करके और मकान के बगल में जा रुका। तो उसी के बीच में तो शोफर ने ऑटो में से फेंका गया था। जहां शोफर के पाए हैं वहां उनका मौत हो गया है। De bestuurder van de auto knalde tegen een mast, vervolgens tegen een schutting en vloog tegen de trap van een huis. De bestuurder werd daarbij uit de auto geslingerd en is ter plekke om het leven gekomen. एस्तर स्टिक्टिंग में प्रॉब्लम है, स्पैनिंग है, तो एस्तर स्टिक्टिंग के डायरेक्सी और द अल-खमीन बॉन्ड फन एस्तर स्टिक्टिंग के लोगों ने फरवरी के 9 तारीख को सोशल साकन एंड फोल्क्सहुisvesting के मिनिस्टर उराइकित रामसरन से जाकर के बात किए हैं कि ये स्टिक्टिंग में ज़रूरत पर्सोनेल के जरूरी है और ये स्टिक्टिंग को नया बस्तूर के जरूरी है। तो एक अनफांकलक कमीसी रिपोर्टाज बना करके और मिनिस्ट्री फॉर सोशल साकन एंड फोल्क्सहुisvesting के हवाले कर दिए हैं। तो ये स्टिक्टिंग बोले कि बॉन्ड एस्टर स्टिक्टिंग के साथ मिलजुल करके रेजन द स्पैनिंग जो है उसे कमी करेंगे। क्वाकुकुरन में एक 38 बरस के जॉनसन लामावो, ये एक लकड़हार है। मंगलवार को पेड़ जब काटा तो यह पेड़ उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा। उनका स्वाखर उनको फौरन एक पॉलिक्लिनिक में ले गया, जहां पता चला कि उनका मौत हो गया है। हाउट हाकर दोट नादात बोमस्ट्रोंग ऑफ होफ्टफाल्ट। सर विंस्टन चर्चिल वेग पर जहां पर पारा ब्रुक मौजूद, उसी के हेर पेर में 2 ऑटोस आपस में धक्का मारे हैं। तो धक्का मारने से एक ऑटो तो सीधे कंडाल में चला गया, दूसरा ऑटो पहले एनफे एनर्जी बदरेफन सूरीनाम ABS के इलेक्ट्रिसिपाल में जा धक्का मारा, वहां से छटक करके वो भी कंडाल में चला गया है। कैमरा बेलदन पर दिखाई देता है कि एक औरत जिनको अपना घर द्वार नहीं है, ज्वेरफर है, और एक मर्दाना जिनको भी अपना घर द्वार नहीं, वो भी ज्वेरफर है। ये दोनों जना मिलजुल करके रात के 28 में चोरी किए हैं। तमाम शराब और कोई आर्टिकल चुरा ले गए हैं, कम बेस 50,000 SRD की कीमत में।
औरत को तो फौरन गिरफ्तार कर लिए हैं, वो चोर मर्दाना अभी लापता है. Man en dakloze vrouw plegen inbraak in eethuis van Sommelsdijkstraat. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में फिर 9 जना बीमार हो गए हैं. 167 जना के मौत हो गया है. 41 जना अस्पताल में दाखिल हैं. 7 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं. 22 जना अच्छा हो गए, घर चले गए हैं. 58 जना इसोलासी में हैं. हेनरवेग पर एक ऑटो एक ब्राउनफिश के पिछाड़ते वक्त पे तो ब्राउनफिश के स्टीयर पे टकरा गया. ब्राउनफिश सर गिर पड़ा, वो ज्यादा चोटा गया. पर बाद में पता चला कि ये ऑटोमोबिलिस्ट के रेबवेस नहीं है. गयाना से खबर आया है कि गयाना के जहल में से 4 खतरनाक मोर्दनार्स यानी कि हत्यारा जहल में से फरार हो गए, भाग गए हैं. अब वो चारों हैं 25 बरस के इमरान राम सेवक, ये भी हत्या किया है. फिर 44 बरस के लीथ कैनरिक, ये भी हत्या किया है. 26 बरस के सामुएल गोविया, ये भी एक हत्यारा है. 22 बरस के रियान जोन्स, ये भी एक खतरनाक हत्यारा है. सुरनामा का सिपाही से गुजारिश किए हैं ये चारों के राह देखने के लिए. आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सुरिनाम देश से. अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ. एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब अभी प्रेसिडेंट था तो लोगों ने उनको कुर्सी पे उतारने का मुकदमा करना शुरू कर दिए थे, कारण क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के चाल चलन ठीक नहीं था. तो अब वो डोनाल्ड ट्रम्प अपना ही पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन के सेनेट के लीडर मिच मैककॉनेल के ऊपर बहुत नाराज है. कारण ये है कि मैककॉनेल कह दिया था, हालांकि ट्रम्प के उसकाया हुआ आनहांगर्स पार्लियामेंट खबाव कैपिटोल में दाखिल हो करके और वहां तोड़ फाड़ किए हैं, फिर भी वो राजी नहीं कि ट्रम्प के कुर्सी पर से उतारा जाए. तो जब उनको कसूर दे दिया, यही कारण है वो बहुत नाराज उनको ऊपर. रिपब्लिकन के सेनेटरों से वो बोले कि जब तक मिच मैककॉनेल सेनेट में लीडर रहेगा रिपब्लिकन कभी जीत नहीं पाएंगे, हर वक्त रिपब्लिकन का हार होगा. वो एक बहुत कमजोर दिमाग वाला करुआ दिमाग वाला इंसान है. ट्रम्प फॉल्स रिपब्लिकन लीडर मिच मैककॉनेल ऑन. अमेरिका के स्टार टेक्सास में बहुत सर्दी पड़ रहा है, यानी ठंडा हो गया है. स्ट्रोम बंद हो जाने से फार्मिंग नहीं है. मिलियन अमेरिकन बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं. 20 जना के मौत हो चुका है. एक परिवार अपना घर के जो हार्थ है यानी वो काखल है, जब उसको जलाया गर्म पानी के लिए तो घर में आग लग गया. तो ये 4 जना उस घर में मौजूद थे, वो 4 जना के मौत हो गया है. नॉर्थ कैरोलिना में एक जबरदस्त टोर्नाडो यानी तूफान आया है, वहां पर 3 जना के मौत हो गया है. रास्ता पर ऐस जमा है तो ऑटोस पिछला करके अब उलट पुलट गए हैं. यहाँ भी 1 जना के मौत हो गया है. Door extreem lage temperaturen zaten miljoenen Amerikanen zonder stroom, met name in Texas. Het dodental is opgelopen naar 20. स्पाइनिया के एक मशहूर संगीत कलाकार यानी कि एक पॉपुलर रैपर पाब्लो हासल है उसका नाम. वो अपना गीत में बड़े लोगों को बेइज्जती किया है, खास करके बादशाही घराना को, और गाता है कि सिर्फ टेररिज्म में ये लोग को जीत सकता है. तो सिपाही उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया. अदालत उनको 9 महीना जेल की सजा दे दिया है. ये खबर फैलते ही रियो कैटालोनिया के कई शहरों में जनता रास्ता पर निकल पड़े हैं उनको जेल में से निकलवाने के खातिर. सिपाही
15 जना को गिरफ्तार कर लिया है, 30 जना चुटा गए, उसको अस्पताल में दाखिल कर दिए हैं. De zaak heeft in Spanje een discussie losgemaakt over de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. Duizenden Pfizer-वैक्सीन नीदरलैंड ने KLM हवाई जहाज के जरिए भेज चुका है नीदरलैंड सांतेलन की रसाव बोनेर अरोबा में. वहां पर पहुंचते ही ये ऐलान के पहले ज़ोरख मेडवर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद 60+ को. तो और शुक्रवार को बोफनविंस एलांडन सेंट मार्टिन, साबा और सेंट एस्टासिस को ये वैक्सीन भेजा जाएगा. तो वहाँ सोमवार से इनेंटन करना शुरू करेंगे 18 बरस से लेकर और ज्यादा उम्र वालों को. Verenigd Koninkrijk यानी इंग्लैंड में जो खतरनाक किस्म के कोरोना वायरस फैल गई है, यही कोरोना वायरस इस वक्त 94 मुल्क में फैल चुका है. और साउथ अफ्रीका के कोरोना वायरस ये भी अलग किस्म के कोरोना वायरस है, ये 46 मुल्क में पहुंच गया है. ब्राजीलिया के कोरोना वायरस भी एक अलग किस्म के है, 21 मुल्क में ये वायरस पहुंच चुका है. द वेरल्डगezondheidsorganisatie WHO कहता है कि ये बीती हुई हफ्ता में कोरोना वायरस कमती होता जा रहा, फिर भी अब चौकस रहना चाहिएगा. ये खतरनाक छूत की बीमारी से बचने के लिए हर वक्त तो इस पे निगाह रखना जरूरी है. अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए. कल यानी कलियां दनहा के अदालत में आई किया था कि आफन क्लॉक के जरूरी नहीं है, तो कैबिनेट फौरन इतराज किया और होखरबोरो में मुकदमा पेश कर दिया, जो मुकदमा उसे शुक्रवार को किया जाएगा. तो मजबूरन अदालत को कहना पड़ा कि शुक्रवार तक आफन क्लॉक रहेगा, उसके बाद मुकदमा के बाद देखा जाएगा. कैबिनेट एक्सपुट कानून बना करके कोनिंग अलेक्जेंडर से दस्तखत करवा कर उसे आज ट्वीटर कामर में भेज चुका है. अभी आफन क्लॉक के उलझन खत्म नहीं हुआ है. चाहे अदालत का फैसला था कि आफन क्लॉक नहीं है, जनता रास्ता पर कल बवाल नहीं किए हैं. आफन क्लॉक 9 बजे रात से लेकर 4:30 बजे सवेरे तक ऐसे है. कितना लोगों रास्ता पर मौजूद थे, कितना लोग बकूर किया गया, इसके बारे में सिपाही नहीं बताया. Albert Heijn के het moederbedrijf और bol.com.aholddelheze पिछले बरस 2020 में पहली दफा है कि बहुत सौदा बेचे हुए हैं. omzet था 74,7 मिलियन यूरो के. साल 2019 से देखा जाए तो 13% और ज्यादा सौदा बेचा गया है. खबर करते हैं कि होरेका बदरेफन और कई दुकान जो बंद था, तो यही कारण है कि लोगों ने सुपरमार्केट में जाकर के खरीदार किए हैं. वेबसाइट विंकल्स भी आखिरी क्वार्टाल में 70% और ज्यादा सामान बेचा है. 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn साथ ही मिलकर के प्रोविंसेस के पास एक एक्शन पेश किए हैं कि अब जबकि इस वक्त 330,000 वोनिंग के जरूरी है, तो 10 बरस के अंदर में 1 मिलियन मकान ये लोग बनाना चाहते हैं. इसके खातिर जरूरी है कि कैबिनेट फाइनेंशियल स्टेन के इंतजाम करें, यानी पैसा के इंतजाम करें. अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा. आज का लतीफा इस तरह से है. एक छोटा लड़का अपने माई से पूछे, मैया धर्म मजहब कौन सी है? तो माई बोले, बेटा धर्म मजहब एगो बीमा तरह, एगो फरसी करेंग तरह है. जब तक तो मुसीबत हो जाए ना, तो देव पड़िया फरिश्ता एंगलन आ करके तो के संभारे. तो लड़का बोले, ओ
पापा के पास भी ऐसे ही एगो एंगल आए रहा मैया। जब तू ना रहले देखो औरत आयल, बाकी न जानत रहली कि वो एंगल है। वहां कमरा में ले गए तब पापा बोले उसे तू हमार एंगल बाटे। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।